हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। पेपर की प्रिपरेशन चल रही होगी। थोड़ा सा टेंशन होगा कि अब करें कैसे तैयारी पूरी। कोई बात नहीं, हम आपके साथ में हमेशा हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए पूरी तरह से काम कर रही है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ एक बार इस चैनल पे जरूर आना, आपको सारी चीज़ें जरूर मिलेंगी। ठीक है। हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, जितना बताया जाए। ठीक है। पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हुए वो सारे क्वेश्चन को रखा जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। अच्छा, रही बात, पीछे आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा जिसका नाम है इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मेरे बेटा, मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात तो करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन में मैं उस रिएक्शन के बारे में बात करूंगा आज जो हर साल पूछे जाने वाला है। हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। याद रखना, अगर वो क्वेश्चन आपने मिस कर दिया, मैंने आपको समझाया भी था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था कि बेटा ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उसका भी एक नाम था। ठीक है। अच्छा, बात आती है सर क्या है ऐसा कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या। हम बात करने चल रहे हैं आज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या सर रेट ऑफ रिएक्शन जरूरी है? नहीं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन तो हम करेंगे। आज हम बात करेंगे एनएसआर का। एनएसआर, एनएसआर का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, बात आई कि सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्यों है, ऐसा क्यों है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देखने को मिली हमें। ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो एक न्यूक्लियोफिलिक किसी के पास प्रेजेंट है। ठीक है। अगर किसी के पास कोई भी न्यूक्लियोफिलिक प्रेजेंट है, कोई और न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन कर रहा है, जैसे आपने किसी से बॉन्ड बना के रखा है। ठीक है। यहां पे आपका बॉन्ड बना हुआ है। अब इधर से बॉन्ड क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, हमें तो ये बॉन्ड तोड़ना है, तो क्या होता है, दो टाइप की स्टेप होती है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। ठीक है। हम इसको बोलेंगे क्या, एक और नाम, एस एन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करने चल रहे हैं। मेरे बेटा, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? एक का नाम है डायरेक्ट। ठीक है। क्या नाम है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम होगा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक का नाम है इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात आती है सर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के हमने पढ़ने को मिला है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप को देखने को मिलेगा। कौन कौन से? एक का नाम है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मेरे बेटा मैं बोलूं यहां पे कि ये दोनों रिएक्शन आपको किस बेस पे समझाई जाएगी, सर मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूं, जरा पीछे देखना बेटा। क्या दिखा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आपको दो टाइप को देखने को मिल रही होगी। कौन कौन सी? पहले का नाम है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम है मेरे बेटा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। जैसे सपोज दैट बेटा, ये कोई कार्बन है, कार्बन से कोई चीज अटैच है। ठीक है, मतलब कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैच है। ठीक है, इधर से कार्बन है, इधर से कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैच है यहां पे। ठीक है, मान लिया ये कार्बन है, इससे कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैच है। बेटा हो सकता है कि डायरेक्टली वो रिएक्शन कर दे, डायरेक्टली आए और उस कार्बन पे लात मारे।
तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो सकता है लात किसी और को पड़े निकले कोई और, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने लात वहां मारा जहां से रिएक्शन करानी थी, मैंने लात वहां मारा जिसको निकलना था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने लात मारा तो किसी और को लेकिन निकला कोई और, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे बेटा, बस इतना याद रखना, मैंने लात मारा किसी और को, निकला कोई और, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने लात जिसको मारा वही बाहर निकला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी डायरेक्ट। अच्छा, अगर आप लोगों को इतना पता है तो मेरे बेटा आपको ये भी पता होगा कि जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये 3 टाइप की होती है। एक का नाम SN2 रिएक्शन, एक का नाम SN1 रिएक्शन, एक का नाम SNI रिएक्शन। सर ये भी हमने पढ़ा है कि जो सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन होती हैं, सर अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं बेटा, SNAE रिएक्शन, SNAR रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं आपको वो चीज पढ़ाने चल रहा हूं जो हर साल पेपर में आने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, सच बता रहा हूं, कभी भी आप देख लेना पेपर उठा के, ठीक है। यहां से क्वेश्चन तो आता ही है, कंफर्म है, भरोसा रखो भाई, भरोसा रखो, ठीक है। दुनिया भरोसे पे चलती है, ठीक है। सुनो, अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करूं, यहां पे किसकी बात करूं, SN2 रिएक्शन, इसका क्या नाम है सर, सब्स्टिट्यूशंस। पहले हम बात करेंगे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोला मैंने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में। अच्छा सर, SN1 का क्या मतलब है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस मोनो। क्या बोला मैंने, मोनो। मोनो का मतलब मैं यहां पे यूनी भी बोल सकता हूं। सुनना जरा ध्यान से, SN1 रिएक्शन का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, या तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस मोनोमोलिकुलर रिएक्शन। मेरे बेटा बात आई SNI का। SNI का मतलब क्या होता है, SNI का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। मेरे बेटा अगले पॉइंट पे आते हैं, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन में, इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है SNAR रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एरोमेटिक रिएक्शन। क्या बोलूंगा बेटा, बोलो बोलो बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एरोमेटिक रिएक्शन। एक और टर्म आया जिसका नाम है SNAE रिएक्शन। क्या नाम है, SNAE रिएक्शन। जरा फुल फॉर्म बताना बेटे बेटा, सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक थ्रू एडिशन फ्लोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने, सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक थ्रू एडिशन फ्लोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। मेरे बेटा हमें इतनी रिएक्शन पढ़नी है, और मैं आज बात कर रहा हूं सिर्फ SN2 एंड SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात बताऊं बेटा, आपके पेपर में SN1 और SN2 रिएक्शन की बात करूंगा, और उस पेपर में कि वो पूछेगा क्या, आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंट बताओ। मैं आपको कुछ डिफरेंट बताते चल रहा हूं, आप उसको जरूर नोट करना बेटा, ठीक है। और रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट महसूस कराएगी।
क्या क्या, ध्यान से देखना, मैंने यहां पे कुछ लिख रखा है। क्या लिख रखा है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मिला है SN1 रिएक्शन और इधर मिला है SN2। कई सारी चीजें चलेंगी यहां पे। एक पॉइंट और बता रहा हूं। पॉइंट ए है मेरे बेटा कि मैंने यहां पे जो पढ़ाया है SN2 और SN1 रिएक्शन, याद रखना ये दोनों रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी और दोनों रिएक्शन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलेंगी। जिस कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वही ये रिएक्शन करेगा। मैं यहीं पे डिफरेंट एक बता दिया कि बेटा अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में क्या देखने को मिला, तो आप सबसे पहले क्या देखने को मिलते हैं बेटा, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा। मैं आपको सबसे पहले पहचान बताऊंगा कि SN1 और SN2 की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए मेरे बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो नहीं है। सबसे पहले अगर मैं पहचान की बात करूं, लो भाई पहचान की बात करते हैं, थोड़ा सा पहचान बढ़ा दिया जाए। अगर मैं पहचान की बात करूं कि सर SN2 की पहचान क्या है, सबसे पहले हम SN2 की बात करता हूं। सबसे पहले हम SN2 के बारे में बात करेंगे। SN2 रिएक्शन की पहचान सबसे पहले सर एनायन का मैं पहचान आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूं मेरे भाई। आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन में पहला पॉइंट कि सर एनायन का प्रेजेंट होना, एनायन प्रेजेंट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या कि सर SN2 रिएक्शन की पहली पहचान कि उसके पास एनायन प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी पहचान क्या है कि सर PAS होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो समझ लेना कि SN2 रिएक्शन है। अगर एनायन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि सर SN2 रिएक्शन है। तीसरे नंबर की बात करते हैं, स्मॉल सब्सटेंट का बनना। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्मॉल सब्सटेंट का बनना। सब्सटेंट जो भी बनेगा वो स्मॉल बनेगा, बड़ा सब्सटेंट नहीं बनेगा। तीन पहचान, पहला एनायन का प्रेजेंट होना, दूसरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का होना, तीसरा स्मॉल सब्सटेंट का होना। सर एक और बात बताऊं क्या, सर SN1 रिएक्शन के बारे में बात करूं तो SN1 की पहचान क्या है सर, सर यहां पे एनायन absent होगा। क्या बात कर रहा हूं बेटा, सर एनायन जो होगा वो absent होगा। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, ये क्या बात है सर, आज तक तो हमें पढ़ाया नहीं गया कि SN2 और SN1 रिएक्शन में ये भी चीज होती है क्या। मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं बेटा। SN1 देखोगे तो उसमें एनायन absent होगा, SN2 देखोगे तो एनायन प्रेजेंट होगा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो सर SN1 रिएक्शन में पोलर एप्रोटिक की जगह पे प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बात है सर, SN1 रिएक्शन एनायन का absent। ठीक है सर बताइए जरा, SN1 रिएक्शन की पहचान क्या है, सबसे पहले एनायन का प्रेजेंट होना। अच्छा नहीं बेटा, SN1 रिएक्शन में एनायन का absent होना। दूसरे पॉइंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। तीसरी पॉइंट कि सर इसके में जो बनेगा वो लार्ज सब्सटेंट ग्रुप बनेगा। ठीक है, क्या पहचान दिखा, SN1 रिएक्शन में एनायन absent होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, लार्ज सब्सटेंट ग्रुप बनेगा। SN2 रिएक्शन में एनायन प्रेजेंट होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा
और स्मॉल सब्सटेंट ग्रुप बनेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा सर, ये मैं आइडेंटिफिकेशन बताया हूं कि बेटा कैसे आप देख के बता सकते हो। आइडेंटिफिकेशन है, ये पहचान है, याद रखना कि SN1 और SN2 को देखकर कैसे पहचाना जाए। सर आपको रिएक्शन दे जाती है बेटा, रिएक्शन को देखकर बताना है कि मैं कौन सा रिएक्शन करने चल रहा हूं। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतने मजाक में मत लेना बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना फिजिकल और इनऑर्गेनिक के आ ही नहीं सकती। आपकी इनऑर्गेनिक अगर अच्छे से तैयार है तो समझ लेना कि सर हम यहां पे कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए सर? हमारा इनऑर्गेनिक तैयार होना चाहिए। अगर इनऑर्गेनिक नहीं तैयार है बेटा तो आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा और बात करें। सर ठीक है, SN1 और SN2 रिएक्शन की यहां पे आइडेंटिफिकेशन तो हो गई। अब बात आती है कि SN1 और SN2 रिएक्शन की एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या होता है। मेरे बेटा यहां पे आपको दिखा कि SN1 रिएक्शन जो होती है, SN1 रिएक्शन जो होती है एक 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है बेटा? 2 स्टेप में होती है। तो सर अगर कोई रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, पहले क्या होता है सुनो। सबसे पहले कार्बो न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन होगा। जैसे देखो, इसका मतलब ये है कि सर मैंने मान लिया कि यहां पे कुछ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे मेरे हाथ में एक क्या मान लिया मैंने? न्यूक्लियोफिलिक है। क्या है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक। अब ये न्यूक्लियोफिलिक मेरे साथ एडिशन में है, मेरे साथ में है। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे न्यूक्लियोफिलिक नहीं पसंद आ रहा, या मेरे साथ जो भी हुआ हो, मैं क्या किया कि एक दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहा हूं। इधर से मैंने बॉन्ड बनाया और इधर से धीरे धीरे बॉन्ड तोड़ा। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? क्या हुआ? कंडीशन समझो जरा ध्यान से, कंडीशन समझो। क्या हुआ कि सर अगर यहां पे कोई एटम है, अगर यहां पे कोई एटम है मान लिया, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या कि सर आप समझ सकते हैं इसने किसी से बॉन्ड बना रखा है, इसने किसी से बॉन्ड बना रखा है। मेरे बेटा अगर इसने बॉन्ड बना रखा है किसी से तो ये न्यूक्लियोफिलिक मानता हूं मैं। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है। अच्छा सर, इससे कुछ तो दुश्मनी हुई, मतलब कुछ तो हुआ जिसकी कमी की वजह से इसने क्या किया, एक और किसी से बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे बेटा अगर ये किसी और से बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब है कि सर इससे बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट करेगा। अब सुनना, अगर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आ रहा है तो सबसे पहले ये बताएगा, सबसे पहले ये क्या बताएगा? कार्बोकैटायन। मेरे बेटा ऐसा नहीं होता, ए वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो अपने ऊपर लाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर किसी का एडिशन करके बोलेगा मैं 2 स्टेप में रिएक्शन किया। पहले किसी से बॉन्ड तोड़ा, बाद में किसी से बॉन्ड जोड़ा। इसका मतलब क्या है? पहले बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर क्या आ गया? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन में मत रहो, हम तुम लोगों को समझाते चल रहे हैं, बस ये चीज याद रखना। पहले बॉन्ड बनता है या बॉन्ड टूटता है? बोलो। नहीं पता? कोई बात नहीं मेरे बेटा, अगर नहीं पता है तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, SN2 रिएक्शन ऐसा नहीं करता। SN2 रिएक्शन क्या होता है, एक साइड बॉन्ड बनाता है और दूसरी साइड बॉन्ड तोड़ता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही नहीं होता। एक साइड से बॉन्ड बन रहा है, दूसरी साइड से बॉन्ड टूट रहा है, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। अच्छा ठीक है,
नहीं होता सर। अब यहां पे देखना, पहली चीज कि सर यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। SN1 रिएक्शन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का आना कंपलसरी है। बिना पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर या कार्बोकेटाइन के ऊपर बनना जरूरी है बेटा। अगर नहीं आएगा तो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। SN2 रिएक्शन में बेटा कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, क्योंकि इधर से बॉन्ड बन रहा है, इधर से बॉन्ड टूट रहा है। होता है बेटा। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज RDS। RDS का फॉर्मेशन कहां होता है बेटा, कहां देखने को मिलेगा? SN1। सर SN1 में RDS होता है तो SN2 में क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा मेरे बेटा, जब आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसी है। ठीक है, रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं समझ में आता। रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको सारी चीजें इनऑर्गेनिक की तैयार होनी चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट की बात आई कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN1 में, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ रहा है। इसका स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? कार्बोकेटाइन के ऊपर अगर 3 अलग अलग ग्रुप लगा दिए जाए तो ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा सर, अगर वो ज्यादा स्टेबल होता है, मान लिया किसी कार्बन पे 3 कार्बन से कोई चीज जुड़ी हुई है, एक कार्बन है, इससे 3 कार्बन और जुड़ गए, तो मतलब इस वाले कार्बन का स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। किसमें? SN1 में। इसका मतलब यह है कि सर अगर हमें देखने को मिलेगा कि यहां पे कि सर अगर इस कार्बन की बात करें, एक कार्बन के पास, और यहां पे हमने क्या देखा कि सर यहां पे इसने 3 बॉन्ड बना रखा है और तीनों कार्बन है। इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बन है। कितने डिग्री? 3 डिग्री। और 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री के। जैसे यहाँ पे 2 डिग्री क्या हो गया सर, 2 ही कार्बन जुड़े हुए हैं किसी कार्बन से, इधर हाइड्रोजन लगा दिए तो 2 कार्बन है, 2 डिग्री। ठीक है, अगर मैं एक ही कार्बन से अटैच करता तो 1 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आपको देखने को मिलेगी वो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। और भी है, और भी है बेटा। अगर आपको इथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है तो और ज्यादा कम स्टेबल होगा, और अगर मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है तो बहुत कम स्टेबल होगा। अच्छा, इसी साइड से इधर बात करते हैं बेटा। जो ROR है, रेट ऑफ रिएक्शन है, 1 स्टेरिक हिंड्रेंस के बराबर होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा लगेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम लगेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात आई सर, यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ सर, एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहां पे बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर डिपेंड करता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर है बेटा? एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर। और क्या देखने को मिला सर? सर यहां पे हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। SN1 में हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, बट SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। मैंने क्या बोला कि SN1 रिएक्शन में आप क्या कर सकते हैं? रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेटा आप SN2 रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। तीसरी पॉइंट अगली पॉइंट आती है
पॉइंट का है सर, इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने पीछे बताया बेटा कि यहां पे SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना जरूरी है, SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देखना जरूरी है। इतना समझ में आया? कुछ और बात करें इसमें? अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर आप SN2 रिएक्शन की बात करें और SN1 की, तो SN1 में आपको क्या देखने को मिलेगा? SN1 जो रिएक्शन है, यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपको देखने को मिला, यहां पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगी वो 1 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे बेटा जो ऑर्डर देखने को मिलेगा, यहां पे 1 आएगा और यहां पे ऑर्डर कितना आएगा? 2 आएगा। मेरे बेटा अगर ऑर्डर की बात करें तो 2 आ रहा है, सर हमें मॉलिक्युलरिटी क्या देखने को मिलेगी? सर मॉलिक्युलरिटी भी यहां पे कितनी आएगी? मॉलिक्युलरिटी यहां पे 2 आएगी और यहां पे मॉलिक्युलरिटी 1 आएगा। और क्या पढ़े सर? इतना डिफरेंस कम नहीं है मेरे भाई, मैं आपको 7-8 डिफरेंट बता चुका। और सुनो, और क्या हो सकता है सर? अगर मैं बात करूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जब आपके पेपर में कभी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ आ जाए, जैसे EBS शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो जाए, तो ये समझ लेना किसका है वो? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या है बेटा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और क्या सर? अगर मैं बात करूं बेटा SN2 में, SN2 में, तो ध्यान से सुनना, अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करूं तो यहां पे आपको क्या और देखने को मिलेगा? सुनना, एक मिनट बेटा, मैं इसको रफ कर दूं फिर आपको मैं और समझाते हुए चल। अच्छा देखो, जब आपने कभी भी SN1 और SN2 पढ़ा होगा तो इसके बेस पे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दूं बेटा, मैं बोलूं कि रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन, क्या दो? रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन क्या है सर? मान लिया, सबसे पहले रिएक्टिविटी अगर सीरीज आप जानते हैं तो याद रखना कैसे होगा। मैंने यहां पे CH3Cl ले लिया, ए मोर होगा। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे सर आप तो बताते चल रहे हैं। उसके बाद अगला ले लिया C2H5Cl ले लिया। तीसरा मैंने ले लिया क्या बेटा कि यहाँ पे CH3 है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां से Cl लगा है। ठीक। अच्छा मैं बेटा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसी C से CH3 एक और लगा, सर एक CH3 और लगा दीजिए, 3 CH3, और फिर Cl लग जाए। अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन है बेटा, क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन, ऑर्डर बताइए बेटा किधर से होगा? मैंने अभी बोला कि SN2 रिएक्शन मोर स्टेबल कब होता है? 1 डिग्री पे, उसके बाद 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। उससे पहले मैंने बोला कि सबसे ज्यादा स्टेबल मिथाइल पे होता है, उसके बाद इथाइल पे होता है, उसके बाद 1 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 3 डिग्री होता है। तो मेरे बेटा आपको दिख रहा होगा कि ये मोर स्टेबल है, ए उससे कम और ए सबसे कम। मैं आपको 3 डिग्री पे बात करूं तो 3 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होता है, एल्काइल हैलाइड होगा, ए बेटा SN2 रिएक्शन नहीं देता।
3 डिग्री कभी एल्काइल है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कभी SN2 रिएक्शन दे ही नहीं सकता। क्या बात है सर। मैं आपको बताऊं बेटा, अगर मैं आपको पढ़ाता तो सबसे पहले SN2 रिएक्शन पढ़ाता, SN1 रिएक्शन नहीं पढ़ाता। इसके पीछे का रीजन ये है कि बेटा जो SN2 रिएक्शन है ये 1 डिग्री में वर्क करता है, 2 डिग्री में वर्क करता है, 3 डिग्री में वर्क नहीं करता। और जब 3 डिग्री में वर्क नहीं हुआ तभी तो आया SN1 रिएक्शन। क्या बात है कि बेटा कि SN1 रिएक्शन तभी आया जब SN2 रिएक्शन फेल हुआ, किसमें? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं देता SN2 रिएक्शन। समझ में आ गया? इसीलिए कौन आया? SN1 रिएक्शन। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कराऊं बेटा, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं तो सुनना बेटा। रिएक्शन मैं आपको दूं और आप समझिए कि सर क्या हम ऐसा रिएक्शन कर पाएंगे। रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन ही बताना है अकॉर्डिंग टू लिविंग ग्रुप के बेस पे। क्या बोलना है मैंने? रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन बताना है अकॉर्डिंग ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी है ना बेटा? अच्छा, क्या बोला मैंने? लिविंग ग्रुप के एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। RI RBr RCl RF, बताना। आपको 4 क्वेश्चन मिल गए, इसमें हमें ऑर्डर बताना है कि रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन का ऑर्डर बताओ बेटा अकॉर्डिंग टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेस पे। बोलो, नहीं पता? बोलो। देखो, आपने हैलोजन ग्रुप पढ़ा होगा क्या? फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएंगे आंटी। देख मेरे बेटा, जो फ्लोरीन होता है, जो फ्लोरीन होता है, अगर वो किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ अगर अटैच है तो बेटा SN2 रिएक्शन करता ही नहीं है। इसका मतलब सबसे ज्यादा मोर स्टेबिलिटी ये रखेगा, उसके बाद ये रखेगा, उसके बाद ये रखेगा। इसकी बात करूं बेटा तो नो SN2 रिएक्शन, कोई भी SN2 रिएक्शन नहीं देता है बेटा। जो फ्लोरीन एक बार किसी के साथ जुड़ गया तो कितना भी अच्छा तुम न्यूक्लियोफिलिक लेकर आओ, किसी के बाप की औकात नहीं है कि बेटा फ्लोरीन को हटा सके। एक बार की बात है, सुनो यार कहानी, इस क्वेश्चन पे सुनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्वेश्चन ये है, एक बार की बात है बेटा, एक गांव में एक न्यूक्लियोफिलिक आया। बहुत अच्छा न्यूक्लियोफिलिक था यार, क्लोरीन था, उसको दुनिया मतलब देख रही थी अच्छे से, क्या बात है। जैसे ही क्लोरीन को देखा, उस गांव में एक रहता था जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH ग्रुप है बेटा, NaOH है, इसका जो OH ग्रुप है Cl को देखकर धीरे से मुस्कुराया, बोला सर हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि ये सोडियम OH के साथ अटैच है। अच्छा, किसने बोला? क्लोरीन। नहीं बेटा, सुन, अगर एक क्लोरीन किसी कार्बन के साथ अटैच है तो याद रखना कार्बन 2p होता है और ये 3p है।
सर बोला हमें अच्छा नहीं लग रहा है सर, मैं क्या बताऊं, ये 2p 3p कर रहे हैं। मैं बोला तू क्या चाहता है बता। बोला एक काम करें सर, हम इसकी जगह पे चले जाएं और क्लोरीन को अगर मैं लात मार के बाहर निकाल दिया तो सर कार्बन और OH के साथ सर ये भी 2p है और मैं भी 2p हूं, तो सर हम दोनों 2p 2p करेंगे। ओके, कोई बात नहीं। गांव वाले बोले यार इतनी आसानी से तुम कैसे इसको हटा सकते हो। बोला बस इसकी कितनी भाई, क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी, रुको मैं चेक कराता हूं। बोला एक काम करते हैं, गांव वालों ने लेकर आया आई को। आई को देखते ही OH ने लात मारा, आई बाहर। क्या बात है। अब जैसे ही आई बाहर हुआ बेटा, हेलोजन ग्रुप का एक आई बाहर, इसका मतलब गांव वालों ने बहुत बोला यार एक न्यूक्लियोफिलिक पहले से था और तुमने उसको लात मार के हटा दिया, क्या बात है, तुमने किसी के साथ अगर कोई जुड़ा है तो उसको तुम हटा सकते हो। OH बोला हाँ यही तो मेरी खासियत है। बोला अच्छा। गांव वालों ने एक बार किसको लेकर आया बेटा, एक बार गांव वालों ने क्लोरीन के साथ सॉरी कार्बन के साथ Br को लेकर आया। किसका, Br, ब्रोमीन को लेकर आया। जैसे ही Br आया OH से बोला गया बेटा क्या इसको तो तोड़ पाएगा। बोला बस चुटकी का काम है, रुको। लात मारा, Br बाहर। गांव वाले फिर खुश, बोले अच्छा इसका तो एक बार मजा चखाएंगे, रुको। तो गांव वालों ने एक बार क्या किया बेटा, क्लोरीन को लेकर आया, क्लोरीन को भी लात मार के बाहर कर दिया। अब सभी लोगों के दिमागों में चल रहा था कि क्या है भाई, इसके अंदर इतनी पावर कहां से है कि अगर किसी के साथ कोई अटैचमेंट में है, अटैच में है, तो उसको ये तोड़ देता है। तो गांव वाले बोले एक काम करते हैं, मैं कभी भी एल्काइल हैलाइड के साथ, यहां पे एल्काइल ग्रुप के साथ एक फ्लोरीन लेकर आया। मैं मान लिया कि फ्लोरीन ग्रुप ऐसा है कि चलो इसको लेकर चलते हैं, फ्लोरीन को हटा के तो दिखाए। फ्लोरीन आया, गांव वाले सब जुटे, इसको भेजा कि भाई आ गई है, कौन है, बोला फ्लोरीन है। बोला बस चुटकी की बात है, रुक तो। OH आया बेटा, OH ने मारा फ्लोरीन को लात, उल्टा OH बाहर, फ्लोरीन नहीं निकला, फ्लोरीन नहीं निकला। फ्लोरीन जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो बड़ा स्टेबल बॉन्ड बनाता है बेटा, इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा। ठीक है, जितनी आसानी से वो बॉन्ड बनाया है ना उतनी आसानी से नहीं टूटेगा। OH एक बार लात मारा, गांव वाले बोले यार इस बार तो फंसाए। फिर एक बार लात मारा, OH बेहोश। फ्लोरीन का कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए मैंने बोला था कि जो फ्लोरीन है वो SN2 रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बेटा। अगर मैं यहां पे फ्लोरीन की जगह पे कुछ और लेकर आया होता तो क्या रिएक्शन हो जाता, बोलो। देखो अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है, यहां पे हमें देखने को मिला था कि सर जो SN1 और SN2 रिएक्शन देखने को मिला वो sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो ही होगा, तो ही होगा। अच्छा और क्या हो सकता है सर, SN1 और SN2 रिएक्शन एल्काइल हैलाइड RX ROH और ROR के बीच में ही होगा। मतलब SN2 रिएक्शन सिर्फ यही कराएंगे, इन्हीं के साथ SN2 और SN1 रिएक्शन होगा। कौन कौन, RX हो सकता है, ROH हो सकता है और ROR हो सकता है। ठीक है, इनके अलावा कोई भी तुम रिएक्शन लेकर आ जाओ रिएक्शन नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। मैं आपको इतना डिटेल से SN1 और SN2 रिएक्शन समझाया हूं बेटा कि अगर आपने पेपर देखा और पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप जरूर करके आएंगे। ठीक है, मैं आपको वो चीज बताते चल रहा हूं जो कभी किसी ने नहीं बताया है, लेकिन एक उम्मीद के साथ
कि अगर आप लोग अच्छा पेपर कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखना हमारे इस चैनल पे सारी सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी हम लोग देंगे, ठीक है। आप लोग कोशिश करना, एक बार हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये चीज जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार कुछ तो एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये हमारी क्वालिटी हम लोग देंगे बेटा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कर रहे हैं, चलो बात आती है सर SN1 और SN2 रिएक्शन कंप्लीट हुआ, इतनी ही बारे में, इतनी ही इसके टॉपिक थे और इतने ही आपको पढ़ के जाना है, इससे ज्यादा बेटा हम पढ़ाएंगे आपको जब न्यू सेशन आएगा। न्यू सेशन में हम उनको पढ़ाएंगे जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो छोटे भाई बहन हैं उनको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बेटा आप तो पास हो चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, इतनी बात थी, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग मेरा वीडियो देखें। दूसरी चीज, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, खुद भी पास हो और अपने दोस्तों को भी पास कराओ अच्छे नंबर से, ठीक है। थैंक यू बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर और भी धमाकेदार होगा।